गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं आगे बुलाना चाहूंगी हमारे सीएमओ अभय कुमार जी को कि वो आके ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी को सम्मानित करें आर्म वस्त्र और प्रतीक चिन्ह के साथ। सभी माननीय अतिथिगण, स्वामी सर्वलोकानंद जी महाराज रामकृष्ण मिशन से हैं, तो मेरे मुंह से सामने सच निकल गया कि मुझे दीक्षा मिली थी रामकृष्ण मिशन में आज से 53 साल पहले 1972 में। और स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज ग्लोबल हेड थे। स्वामी जी ने बताया कि आपको भी दीक्षा उन्हीं से मिली थी, स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज से। बहुत अच्छा संयोग। मेरे बगल में बैठे हैं अखिलेश जी, एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट। तो मैंने इनसे पूछा कहाँ किया आपने एक्यूप्रेशर, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा कि मैंने तो 1 साल का कोर्स किया है चाइनीज़ एक्यूप्रेशर प्लस इंडियन एक्यूप्रेशर। इलाहाबाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध शोध सेंटर है। तो उन्होंने कहा मैंने भी वहीं से किया है। तो मैंने कहा बताइए उसके हेड कौन थे। तो इन्होंने नाम लिया, तो मैंने यूँ देखा, कहते वो खेमका जी थे। मैंने कहा खेमका जी के नीचे मैंने किया है। तब उन्होंने बताया उनका स्वर्गवास हो गया है। आनंद जी से मेरा पहले परिचय नहीं था, अब इसके बाद होगा। उमेश जी का मैंने भाषण थोड़ा सा सुना था पीछे से। तो सभी माननीय अतिथिगण, माननीय वक्ता और आप सब श्रोता दर्शक, आप सबको मेरा नमस्कार। और इस सम्मेलन के आयोजक आपको मेरा आभार। आज महाशिवरात्रि है, देवादेव महादेव की अब आराधना का ये पर्व, उनको समर्पित ये पर्व बहुत ही पावन पर्व है। इस सब की आपको बधाई। और इस सम्मेलन का जो विषय है, मुझे याद आ रहा है कि 1997 यानी कितने साल पहले आप देख लीजिए, मैं विदेश में वर्ल्ड रिलीजन डे पे मुझे बोलने के लिए बुलाया गया था। तो पहले तो मैंने नाराज़गी व्यक्त की कि आपको ये कैसे मालूम कि मैं हिंदू धर्म पे बोलता हूँ या मुझे ज्ञान है। ये 98% क्रिश्चियन कंट्री थी वो सेशल्स, 98% क्रिश्चियन, और आप मुझे बुला रहे हैं हिंदू धर्म पे बोलने, क्यों? थोड़ा सा रूखे तरीके से मैंने बोला था। तो उनका कि सर हिंदू प्रीस्ट जो अंग्रेज़ी में बोलते हैं वो एक हैं, उनके घर में केरला में कुछ हो गया है और कोई है नहीं। मैंने कहा मेरा नाम आपको किसने दिया, ये मेरा निजी मामला है, आपको कैसे मालूम? तो उन्होंने एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति का नाम बताया जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडो सेशल्स चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स थे, मेरे मित्र थे, 80 साल के थे। तो काफ़ी पड़ाव ज़िंदगी के काटे हैं। 2 बार डिक्लेयर डेड हुआ हूँ फौज के अंदर, गोली लगी हुई है, लेकिन दिखता कहीं से कुछ नहीं है। ईश्वर कृपा बनी हुई है, बीवी का सिंदूर बना हुआ है, इससे बड़ा प्रमोशन क्या होगा। तो आज का विषय है वर्क लाइफ बैलेंस थ्रू होलिस्टिक हेल्थ, अर्थात समग्र स्वास्थ्य के माध्यम से हम अपने व्यावसायिक जीवन, व्यावसायिक कार्यों में और बाकी जीवन में संतुलन कैसे लाएं। और कीनोट एड्रेस में मैं इसका मार्गदर्शन ही करूंगा, विशेष डिटेल में नहीं जाऊंगा। केवल ये बताते हुए जो मैडम ने बताया और आप लोगों ने नेचुरोपैथी की तरफ से बहुत अच्छा बताया। पहले WHO used to define health as the absence of disease, which is incorrect. भारतीय और सनातनी पद्धति आयुर्वेद के मुताबिक absence of disease is not health. Health is much more physical, mental, social, emotional and spiritual. 5 things. तो ये बहुत बड़ा फर्क है। और अब पिछले 10-15 वर्षों में WHO ने भी माना है कि हाँ भाई, absence of disease merely is not a complete indicator of good health.
तो ये हमारी जो पद्धति है इसके बारे में माना जा रहा है। पहले तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को विश्वास ही नहीं करते थे, अब धीरे धीरे हो रहा है। और आप ये देखिए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनको ये अनुभव हुआ होगा कि हम कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें, कुछ न कुछ अधूरा छूट जाता है। दिन के आखिरी में, हफ्ते के आखिरी में, साल के आखिरी में जब इनकम टैक्स भरते हैं, कुछ न कुछ छूट जाता है, वो अधूरा रह जाता है। और इस अधूरापन से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है। आज रात को आप सोते हो, आपने 10 काम अच्छे किए, बच्चा बोलेगा मेरी तो होमवर्क के लिए आप चार्ट पेपर लाए ही नहीं। इसी तरह से आपका जीवन साथी कुछ बोल देगा इन गुड फेथ, पर आपको वो अधूरापन आपका मानसिक संतुलन खराब करता है। और हम में से अधिकांश इस मानसिक संतुलन को प्राप्त करने का अथक प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, लेकिन सफलता केवल आंशिक मिलती है। समस्या है, इस समस्या का समाधान है। बगल में नेपाल वाली कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, क्योंकि मैं विपासना भी करता हूँ। विपासना में एक दिन में 10.5 घंटे ध्यान लगाना पड़ता है, और मैं ये 12 बार ये शिविर कर चुका हूँ पिछले 15 सालों में। समस्या है, बुद्ध ने बोला था समस्या का समाधान भी है, और समाधान यही है होलिस्टिक हेल्थ। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि समग्र स्वास्थ्य एक गुरु मंत्र है जीवन जीने का। और मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में आपके विचार विमर्शों के अंदर ये स्पष्ट होगा कि ये केवल एक विचार विमर्श का विषय नहीं, पर अपने जीवन में उतारने का, अपने दैनिक जीवन में उतारने का एक विषय है। 3 मुख्य आइडिया दूंगा मैं आपको। पहला, फिजिकल वेलबीइंग। विदाउट हेल्थ एवरीथिंग सफर्स, सो एडिक्वेट एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड स्लीप। एडिक्वेट एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन एंड स्लीप, दीज आर नॉन नेगोशिएबल। इसके बिना गुजारा नहीं है। इसके लिए यू शुड हैव लेवरेज द पावर ऑफ रूटीन। सी मिस्टर नारायण मूर्ति, co-founder of Infosys, for his sustained energy and productivity, he attributes this to his disciplined daily life, including regular exercise, sleep, and healthy eating habits. See Milind Soman, earlier he was a model, and there was a very famous, slightly naughty underwear ad that he had done when he became very famous, and thereafter he is now a fitness icon into long distance running and yoga. And he says natural movement, सादगी का खाना and minimalistic living, कम से कम चीजों के साथ आप उपभोक्तावाद अपना बिल्कुल नियंत्रित रखें। And this is what he says helps him cope with his demanding career and with his personal life. और आजकल तो देखिए क्रिकेट का मौसम चल रहा है। अभी पाकिस्तान को एक तगड़ी हार भेंट की गई है, कईयों के चेहरे पे एक अच्छी सी मुस्कान। तो हम सचिन तेंदुलकर को भी याद कर लें। यह व्यक्ति 24 साल तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति है। क्या फिजिकल फिटनेस, कितनी अच्छी बात है। और क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है, शतरंज नहीं है। और जहां हम फिजिकल फिटनेस का बात करते हैं तो हमारे प्रिय और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का तो याद आ ही जाती है, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मेरी ऊर्जा का श्रेय मेरे दैनिक योग और ध्यान पे जाता है। क्योंकि मैं सुरक्षा सलाहकार रह चुका हूं, उन्हीं के कार्यकाल में 3 साल तक मैं गृह मंत्री के साथ था, उसके बाद 1 साल 1.5 साल तक मैं गडकरी जी के संग वहाँ सलाहकार था। तो दिखता है और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि फिजिकल हेल्थ डायरेक्टली हेल्प्स मिस्टर मोदी influence his mental clarity and leadership effectiveness. विदेश का भ्रमण करके आते हैं, एयरपोर्ट से सीधे 2 घंटे की गहरी मीटिंग में और मोटे निर्णय लेते हैं, जो सुनते हैं दिमाग में चिपकता है। ये नहीं है कि वो आंख खोल के सो रहे हो, आंख बंद करके सोने की बात दूर,
बहुत ध्यान से सुनते हैं कोई बात, और ऐसा सवाल पूछेंगे, अगर आप तैयारी में नहीं हो तो आप क्लीन बोल्ड हो जाओगे। और आप तैयारी में हो, आपकी आंख मिल रही है, तो आप भी समझ रहे हो कि अगला मेरी बात समझ रहा है। वो बोलते हैं कि मेरे प्रोडक्टिविटी का सीक्रेट इज दैनिक योग और ध्यान। दूसरा विचार, मेंटल एंड इमोशनल वेलनेस, मानसिक और भावनात्मक खुशहाली। ये अंदर का खेल है। बाहर से जो हंस रहा है, हो सकता है अंदर से रो रहा हो। इसके लिए टू अवॉइड स्ट्रेस, बर्नआउट एंड पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, यू नीड टू प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये अंग्रेजी शब्द है, हमारे धर्मशास्त्रों में विस्तृत इसका वर्णन है, विस्तृत। माइंडफुलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। बहुत ही साधारण टेक्निक बता दूं जो हम लोग दुश्मन के सामने होते थे फौज में, हमने सीखी और असंख्य लोगों को सिखाई। आप इतना करके देखिए, पॉजिटिविटी इन, टॉक्सिसिटी आउट। सकारात्मक चीज अंदर, नकारात्मक चीज बाहर। 2 बार करिए, ऊर्जा आती है। जब हमने दुश्मन को मारा है, स्नाइपर राइफल थी, ईश्वर का नाम लिया कि गोली लगनी चाहिए, पाप भी कर रहा हूं लेकिन देश के लिए कर रहा हूं, माफ करना, और सिखाया गया कि आधी सांस बाहर लेने के बाद गोली दबा दो, मर गया अगला। ये दिस इज माइंडफुलनेस, दिस इज ब्रीदिंग टेक्निक्स। ये छोटी छोटी चीजें हैं। आपको ट्रैफिक में गुस्सा आ रहा है, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा, बड़ी शांति मिलती है। रतन टाटा जी को देखिए, ही इज नोन फॉर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग एंड एक्सेप्टिंग सेटबैक्स विद ग्रेस। ही इज नोन फॉर हिज डिसीजन मेकिंग एंड हिज इमोशनल इंटेलिजेंस। दीपिका पादुकोण को देख लीजिए, नायिका है, घोर डिप्रेशन से गुजरी, विजय प्राप्त की, उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर उन्होंने खुद बोला, मैंने ऐसा, मेरे संग ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया। और 2015 में उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई, लिव लव लाफ, ताकि और भी जो युवा पीढ़ी के लोग ऐसी समस्याओं से, डिप्रेशन से गुजर रहे हो, उनकी मदद हो सके। बैंगलोर बेस्ड है ये। तो अनेक अच्छे उदाहरण हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, he believed in positive thinking, resilience, continuous learning. He suffered number of setbacks in his space research. लॉन्च फेल हो गया, और वो लिखते हैं, बोलते हैं, यूट्यूब पे भी है कि सतीश धवन साहब ने बोला मैं लूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस, और बाद में जब विजय हुई 2 साल बाद, तुम जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस लो विजय के टाइम पे। और जब वो राष्ट्रपति बने तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस लाए, क्या क्या किया। उनके रिश्तेदार मिलने आए तो उन्होंने अपने उससे इंडिका, छोटी गाड़ी होती है, राष्ट्रपति, मैं बिल पेमेंट करूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लगेगी। ही प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, रीडिंग, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग। और फिर क्रिकेट का उदाहरण, राष्ट्रीय क्रिकेट के कप्तान रहे हुए MS धोनी साहब, प्रेशर को बर्दाश्त करना और शांत रहना कोई इनसे सीखे। जितना मानसिक दबाव, उतना ये व्यक्ति शीतल, उतना इस व्यक्ति के मानसिक संतुलन बना हुआ है, या नहीं ऐसा? आप लोग जो क्रिकेट देखते हैं, हर क्षेत्र में आपको अच्छे उदाहरण मिलेंगे। और तीसरा विचार ये है अबाउट मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो प्राइमरीली यहां पर मैं बात कर रहा हूं सोशल वेलबींग की, जिसमें मानसिक रूप है। सामाजिक आपकी खुशहाली हो के लिए अनिवार्य है कि आप डीप मीनिंगफुल रिलेशंस बनाएं। करते क्या है हम? अपने अंदर झांक के देख लो, कल रात जब आप डिनर खा रहे थे, क्या पूरा परिवार साथ था या एक नटखट बच्चा बाहर था? जरूरी नहीं है आज के जमाने में कि पूरा परिवार साथ खाए। मैं तो अपने फ्रेंड्स के संग लेट आऊंगा, आप लोग खा लेना। वेयर आर द डीप मीनिंगफुल रिलेशंस? और जब आप खाना खाते हो साथ, फोन टेबल पर रहता है। फोन हमारे नौकर है या हम फोन के नौकर है? और ये शिक्षा मुझे किसने दी? मेरी 40 वर्षीय बेटी ने आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, डैड आई थिंक वी कैन अफोर्ड टू मिस दोस फोन कॉल्स फॉर दिस 20 मिनट्स ऑफ डिनर। मेरा मुंह इतना हो गया। मेरे बच्चे मुझे ये राय दे रहे हैं कि आप कितने भी बड़े पद पे हो, ये 20 मिनट परिवार का है, इसमें फोन सामने मत रखो। बजे तो बजने दो, और बजते मालूम नहीं पड़े आपको कि बजे, आप साइलेंट लगा दो 20 मिनट के लिए।
अभी भी मैंने एरोप्लेन मोड पे लगाया इस कॉन्फ्रेंस की इज्जत। ये डीप मीनिंगफुल रिलेशंस, सपोर्ट, म्यूचुअल सपोर्ट। और जो मैंने बताया खाने के टाइम पे फोन ना हो। एक फोटो आती है, सब गए दादी जी को मिलने, क्या कर रहे हैं बच्चे, सब अपने अपने सोफे पे बैठे हैं, फोन पे लगे हुए। कहने को आए दादी जी, वेयर आर द डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। और इसमें मैं फिर नारायण मूर्ति जी और उनकी धर्मपत्नी सुधा मूर्ति जी का उदाहरण दूंगा, उन जीवन से और उनके सार्वजनिक संबोधनों से, कि हाउ दे हैव नर्चर्ड दोज वैल्यूज एज जॉइंट फैमिली वैल्यूज। और उदाहरण दूंगा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का। आपको याद होगा विराट कोहली ने एक बार मैच से आउट हो गया कि भाई मैं पिता बनने वाला हूं, ये समय है मुझे अपनी धर्मपत्नी और परिवार के संग रहने का, और काफी उसके ऊपर विवाद हुआ था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी कई अच्छे उदाहरण हैं। मैं केवल 2 खेल जगत से लूंगा, रॉजर फेडरर टेनिस और रोनाल्डो फुटबॉल। तीनों ये जो चीजें मैंने बताई इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई हैं। और इसी तरह से खराब उदाहरण भी हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्टीव जॉब्स का नाम सबने सुना है, एप्पल कंपनी के फाउंडर, बहुत ही बड़े, बहुत ही गुणवान, बहुत अच्छे आदमी, किंतु फिजिकल हेल्थ का ध्यान नहीं रखा उन्होंने। जब उनको मालूम पड़ा कैंसर है, उनको पैनक्रियाटिक कैंसर था, तो उन्होंने इलाज कराने में देरी करी। नतीजा, परिणाम क्या निकला? 56 वर्ष की आयु में स्वर्गवास। माइकल फेल्प्स, मैं बच्चा था तब से देखता था कि ये ओलंपिक में जाता है, किलो के भाव से गोल्ड मेडल लेके आता है, थोक में, ओलंपिक्स में। माइकल फेल्प्स, अमेरिकन। लेकिन बाद में क्या हुआ? सर्वविनाश, नशा पर। सारे वीडियो मिलेंगे, सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। मैराडोना जैसा विख्यात अरबपति, लेकिन ड्रग एडिक्शन हो गया, फिर वो मोटा हो गया, बर्बाद हो गया। और भारतीय जगत में कौन यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने राजेश खन्ना और गुरुदत्त का नाम नहीं सुना है फिल्म जगत से? राजेश खन्ना कितने प्रसिद्ध, कितने लोकप्रिय थे, कितने अमीर भी रहे होंगे, लेकिन उनका अंतिम समय कितना अकेलेपन में गुजरा। ईगो, लैक ऑफ एबिलिटी टू हैंडल पर्सनल रिलेशनशिप्स, लोनलीनेस, couldn't हैंडल फेलियर। और यही हिसाब गुरुदत्त जी का भी था। तो मैंने आपको अच्छे उदाहरण अनेक और कुछ कम अच्छे उदाहरण भी दे दिए हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अबाउट वर्किंग लेस। ये ऐसे आदमी कहेगा वर्क लाइफ बैलेंस माने कम काम करो, नहीं। वर्क लाइफ बैलेंस इज नॉट अबाउट वर्किंग लेस, इट इज अबाउट लिविंग लाइफ मोर फुल्ली, physically, mentally, socially, emotionally and spiritually, all those 5 aspects of it. और मैंने आपको ये कई उदाहरणों से बताया। दिनचर्या में, अपने विचारों में और अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाने वाले हैं, इसके बारे में सोचिए। और मैं आशा करता हूं कि इस सम्मेलन में आपको कुछ जवाब मिलेंगे, आप इन पे एक्शन करेंगे और उसके बाद इस जागरूकता को अपने परिवारों और आगे समाज में फैलाएंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आज आपका जो विचार विमर्श हो यहाँ पे, ये आपके लिए सकारात्मक हो, लाभदायी हो। मुझे 2-3 व्यक्ति दिखे जिन्होंने नोट्स लिए हैं, यही बहुत अच्छी बात है। वरना अंत में क्या होता है, मैं अनेक जगह संबोधन करता हूं,
सत्संग बहुत अच्छा था। बाद में ये भूल जाते हैं कि पॉइंट क्या बोले। दादी से पूछो, आ जाएंगी, हाँ बेटा ऐसा था वैसा था। एक हफ्ते बाद बेटा 2 पॉइंट याद है। 1 महीने बाद पूछो, बेटा तुम्हें बहुत शौक है तुम भी चलो। दादी भूल गई है, उनको सिर्फ ये याद है कि सत्संग बहुत अच्छा था। इसीलिए जो स्मार्ट दादी दादा होते हैं वो नोटबुक लेके चलते हैं सत्संग में। आप सबको आज के महाशिवरात्रि की फिर से एक बार बधाई और आपका जीवन मंगलमय हो, इस प्रार्थना के साथ नमस्कार।